ताजमहल दुनिया के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ये अपने व्हाइट मार्बल डोम और मिनरेट्स के लिए इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया था। उनकी मृत्यु 1631 में चाइल्ड बर्थ के दौरान हुई थी। उन्होंने ताजमहल के निर्माण का आदेश दिया। ताजमहल बनाने में 20 साल लगे। 20,000 से ज्यादा आर्टिजन्स ने अथक परिश्रम किया। यह प्यार और मुगल साम्राज्य की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। ताजमहल आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में खड़ा है। ताजमहल का असली सार समझने के लिए उस प्रेम कहानी को जानना जरूरी है जिसने इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। शाहजहां अर्जुमांद बानो बेगम से मिले, जिन्हें बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया। उन्होंने 1612 में शादी कर ली। वह उनके साथ सैन्य अभियानों पर गई। उनका बंधन अटूट था। 1631 में मुमताज की मृत्यु ने शाहजहां को तबाह कर दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और भावनाओं को एक मकबरे के निर्माण में लगा दिया। ताजमहल आज उनके स्थायी बंधन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से सफेद संगमरमर के उत्तम उपयोग के कारण है। राजस्थान के मकराना से लाया गया यह पारभासी संगमरमर अपनी शुद्धता और चमक के लिए चुना गया था। संगमरमर दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंगत लेता है। भोर में गुलाबी, दोपहर में सफेद और चांदनी में सुनहरा। प्रकाश और छाया का यह खेल इसके आकर्षण को बढ़ाता है। कुरान की आयतें दीवारों पर सुंदर लिखावट में खुदी हुई हैं। पुष्प डिजाइन और ज्यामितीय पैटर्न पिएत्रा ड्यूरा में प्रस्तुत किए गए हैं। एक ऐसी तकनीक जिसमें कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ताज की स्थापत्य समरूपता हड़ताली है, जिसमें प्रत्येक तत्व विपरीत दिशा में बिल्कुल प्रतिबिंबित होता है। विवरण पर यह ध्यान ताजमहल को केवल एक इमारत से कला के एक कालातीत काम तक ले जाता है। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि संरचनाओं का एक ऐसा परिसर है जो मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण इकाई बनाता है। मकबरे के आसपास के बगीचे स्वर्ग की इस्लामी अवधारणा का प्रतीक हैं। बगीचे को पानी के चैनलों द्वारा 4 चतुर्थांशों में विभाजित किया गया है, जो कुरान में वर्णित स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय परावर्तक पूल इसकी सुंदरता को बढ़ाता है और पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रतिबिंब का प्रतीक है। बगीचे के हर तत्व को शांति और आध्यात्मिक चिंतन की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि ताजमहल एक मकबरे के रूप में सबसे प्रसिद्ध है, यह सिर्फ एक मकबरे से कहीं अधिक है। यह इमारतों का एक विशाल परिसर है जो कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। मुख्य प्रवेश द्वार या दरवाजा अपने आप में एक प्रभावशाली संरचना है, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी है और सुलेख और ज्यामितीय पैटर्न से सजी है। मस्जिद और जवाब मकबरे के दोनों ओर स्थित परिसर के स्थापत्य संतुलन को जोड़ते हैं। जहां मस्जिद का उपयोग प्रार्थना के लिए किया जाता था, वहीं जवाब एक अतिथि गृह के रूप में कार्य करता था और समरूपता बनाए रखता था। ताजमहल न केवल शोक का स्थान था, बल्कि तीर्थ यात्रा और उत्सव का भी स्थान था। मुगल बादशाहों ने धार्मिक समारोहों और त्योहारों के लिए परिसर का उपयोग किया। बगैर ने भारतीय गर्मी से एक शांत राहत प्रदान की और शाही समारोहों के लिए एक स्थल के रूप में कार्य किया। ताजमहल मुगल वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय परंपराओं के तत्वों का मिश्रण करता है। मीनारों का उपयोग
मुख्य गुंबद के किनारे ऊंची संरचनाएं इस्लामी वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है। ये मीनारें अपनी बालकनियों और पतले रूपों के साथ संरचना की ऊर्ध्वाधरता में इजाफा करती हैं। डबल डोम ताजमहल की एक प्रमुख विशेषता फारसी मूल का है। आंतरिक गुंबद विशाल बाहरी गुंबद का समर्थन करता है, जिससे हल्कापन और अनुग्रह का भ्रम पैदा होता है। सुलेख का उपयोग इस्लामी संस्कृति में एक अत्यधिक पूजनीय कला रूप पूरे परिसर में स्पष्ट है। कुरान की आयतें सुंदर सुलेख में दीवारों पर खुदी हुई हैं, स्मारक के आध्यात्मिक महत्व को जोड़ती हैं। आसपास की इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग मकबरे के सफेद संगमरमर के साथ एक उल्लेखनीय अंतीथेसी प्रदान करता है। सदियों से ताजमहल ने अपनी कालातीत सुंदरता और दुखद प्रेम कहानी के साथ अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों को प्रेरित किया है। ऐसी ही एक किंवदंती का दावा है कि शाहजहां ने यमुना नदी के विपरीत तट पर अपने मकबरे के रूप में ताजमहल की एक काले संगमरमर की प्रतिकृति बनाने की योजना बनाई थी। किंवदंती के अनुसार यह काला ताजमहल सफेद ताजमहल से ठोस चांदी से बने पुल से जुड़ा होता है, जबकि कोई ऐतिहासिक प्रमाण इस दावे का समर्थन नहीं करता है। यह मुमताज के प्रति शाहजहां की भक्ति की रोमांटिक छवि को जोड़ता है। एक अन्य किंवदंती बताती है कि ताजमहल को पूरा करने के बाद शाहजहां ने कुशल कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे कभी भी इसकी सुंदरता की नकल न कर सकें। ये मिथक और किंवदंतियां ताजमहल के रहस्य और आकर्षण को जोड़ते हैं, जो इसे केवल एक स्मारक से कहीं अधिक स्थायी प्रेम और कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक बनाते हैं। इसके सार्वभौमिक मूल्य को पहचानते हुए यूनेस्को ने 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया। यह प्रतिष्ठित दर्जा इसके असाधारण स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करता है और इसके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ताजमहल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। स्मारक की प्राचीन सुंदरता को बनाए रखने के लिए ASI नियमित सफाई और जीर्णोद्धार का काम करता है। संगमरमर पर प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण के प्रभाव को दूर करने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन खतरों को कम करने के लिए भारत सरकार ने आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और पर्यटकों की आवाजाही को नियंत्रित करने के उपाय किए हैं। इस स्थापत्य कृति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, साथ ही हर साल इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने आने वाले लाखों पर्यटकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। ताजमहल ने भारत के एक स्थायी प्रतीक बनने के लिए केवल एक स्मारक के रूप में अपनी स्थिति को पार कर लिया है। यह दुनिया में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाली संरचनाओं में से एक है और सालाना लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल और भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाता है। ताजमहल ने अनगिनत कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। इसकी छवि स्मृति चिन्ह, पोस्टकार्ड और प्रचार सामग्री को सुशोभित करती है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पर्याय बन गई है। स्मारक की स्थायी अपील न केवल इसके स्थापत्य वैभव में है, बल्कि भावनाओं की एक श्रृंखला को जगाने की क्षमता में भी है। विस्मय और आश्चर्य से लेकर प्रेम और हानि तक, ताजमहल मुगल युग की कलात्मक प्रतिभा और मानवीय भावनाओं की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जैसे जैसे भारत का विकास जारी है, ताजमहल इसके गौरवशाली अतीत की एक कालातीत याद दिलाता है और भविष्य के लिए आशा की किरण है।